नमस्कार दोस्तों ये जो एनवेलप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसके अंदर हमारा आया है पासपोर्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या-क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं पासपोर्ट लेने के लिए। आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं उसके बाद जब आप अपने आरपीओ ऑफिस जाते हैं मतलब कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर रहता है। उसके बाद में जो है आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसके अंदर क्या प्रोसीजर रहता है और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आपके घर तक जो है ये पासपोर्ट कितने दिन में, कितने टाइम में आप तक पहुँच जाता है। और उसके बाद में हम इस पासपोर्ट को ओपन करके भी देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जब आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं पासपोर्ट के लिए तो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट और प्लेस फिक्स करना होता है अपने नियर बाय आरपीओ के हिसाब से। जब आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है तो आप जो है पासपोर्ट की वेबसाइट से अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट है। इसके बाद में आपको जाना होता है अपने पासपोर्ट ऑफिस में, जो आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम फिल किया होगा आपको उसी ऑफिस में जाना होता है। आपको अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से अपने ऑफिस से जो है पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। तो दोस्तों जब आप जो है अपने पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री करते हैं तो आपके पास में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास में वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए, उसके साथ में आपके पास में एक सेट उनकी फोटोकॉपी का भी होना चाहिए। वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो आपने पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम उसमें फिल किए होंगे या अपलोड किए होंगे, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। वो चाहे 1 डॉक्यूमेंट हो, 2 डॉक्यूमेंट हो, 3 डॉक्यूमेंट हो या फिर जो भी आपने यहाँ पर अपलोड किए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में ओरिजिनल कॉपी भी उनकी होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास में एक सेट उनकी फोटोकॉपी का भी होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, जो भी आपके पास फोटोकॉपी होंगी वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब कि उन फोटोकॉपीज पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर आपका पहला स्टेप होता है, पहले काउंटर पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और हैं तो फोटोकॉपी अवेलेबल है या नहीं है, वो आपके जो है चेक किए जाते हैं। चेक कर देने के बाद में वहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है, एक तरीके से सीरियल नंबर होता है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी मिलती है तो वहीं पर आपको वार्न कर दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लाएं। उससे पहले आपको टोकन नंबर नहीं दिया जाता है। जब आपका ये जो है डॉक्यूमेंट्स का काम पूरा हो जाता है तो आपको टोकन नंबर मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक टोकन नंबर दिया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं N27 जो है ये हमें टोकन नंबर दिया गया था। उसके बाद में हमें टोकन नंबर मिल जाने के बाद में हमारे जो है वहाँ पासपोर्ट ऑफिस के अंदर 3 तरह के काउंटर्स होते हैं, जिसको बोला जाता है काउंटर ए, काउंटर बी एंड काउंटर सी। सबसे पहले हमें जाना होता है काउंटर ए पर। जो असली काम जो होता है पासपोर्ट ऑफिस का वो जो है काउंटर ए पर ही होता है। जब आप काउंटर ए पर जाते हैं वहाँ पर क्या-क्या होगा, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएँगे। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया होगा पासपोर्ट के लिए उस फॉर्म को अगेन ओपन किया जाता है। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, या फिर आपको उसमें कोई चेंज कराना चाहते हैं आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये एक आपके पास चांस होता है कि आप वहाँ पर अपनी डिटेल्स को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो काउंटर ए पर होती है वो होती है आपके फिंगरप्रिंट्स। आपका जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं दोनों हाथों के फिंगर्स एंड थंब के जो प्रिंट्स लिए जाते हैं वो भी काउंटर ए पर ही लिए जाते हैं। उसके साथ-साथ में आपका जो रिसेंट फोटो होता है वो भी आपको वहीं पर ही देना होता है। मतलब कि काउंटर ए पर ही कैमरा लगा होगा, आपका फोटो वहीं पर ले लिया जाएगा और वही आपके पासपोर्ट में भी प्रिंट होकर के मिलेगा आपको। जब इतना काम हो जाता है तो जो है काउंटर ए पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट दे दिया जाता है। जैसा कि आप देखिए जब हमने काउंटर ए पर जो है क्लियर किया था तो वहाँ से हमें ये एक प्रिंट आउट मिला था और ये प्रिंट आउट ले करके हमें जो है काउंटर बी का वेट करना होता है। जैसे ही हमारा नंबर आता है काउंटर बी के लिए, हमें काउंटर बी पर जाना होता है। काउंटर बी पर हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। काउंटर बी पर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो वो जो है इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि जो प्रिंट आउट निकला है और जो ऑनलाइन अप्लाई है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। काउंटर बी पर जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद हमें वेट करना होता है काउंटर सी के लिए। तीनों काउंटर्स के लिए हमारा कोड जो है वो सेम ही रहता है जो हमें स्टार्टिंग में मिला होता है, मतलब कि जो टोकन नंबर होता है उसी के थ्रू हमें जो है काउंटर पर विजिट करना होता है। जब भी जिस टोकन का नंबर आता है वो उस काउंटर पर चला जाता है। तो इस तरह से जब हम काउंटर बी क्लियर करते हैं तो हमें काउंटर सी का वेट करना होता है और काउंटर सी पर जाना होता है। काउंटर सी पर जाने के बाद भी आपसे कोई कुछ नहीं पूछता है, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स यही वाले जो प्रिंट आउट होता है ये आपको दिखाना होता है, ये आपका फाइनल वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद में आपका आरपीओ का काम जो है कंप्लीट हो जाता है। जब आपके ये तीनों काम हो जाते हैं, काउंटर ए, काउंटर बी और काउंटर सी, तो आप वहाँ से जो है एग्जिट कर सकते हैं, किसी से कंफर्म करके आप जो है ऑफिस से एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरपीओ में हो जाता है उसके बाद नंबर आता है पुलिस वेरिफिकेशन का। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, जब आप आरपीओ से सभी काम निपटा लेते हैं तो उसी दिन या फिर 1-2 दिन के गैप में आपके पास में आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन जो आपने अपना एड्रेस दिया होगा वहाँ के पुलिस स्टेशन से आपके पास में कॉल आती है या फिर वो वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आते हैं। अब पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उसी कॉलोनी के 2 मेंबर्स की आपको ज़रूरत पड़ती है।
नियर बाय आपके नेबर्स जो होंगे, आपके जो पड़ोसी होंगे, उन 2 मेंबर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 2 अलग-अलग फैमिलीज़ से। उनके आईडी प्रूफ्स आपको चाहिएंगे, मतलब कि वो मेंबर भी उस टाइम पर प्रेजेंट होने चाहिए और उसके साथ साथ उनके जो आईडी प्रूफ हैं वो उनके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इतना प्रोसीजर होता है पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। इसके अलावा और उस पुलिस वेरिफिकेशन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आपको पासपोर्ट मिलने तक कितना समय लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है 1 हफ्ते का भी समय लग सकता है या 15 दिन का भी समय लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपका रीजनल पोस्ट ऑफिस आपके होम एड्रेस से कितनी दूर है या आप किस एरिया में रहते हैं। और उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट आपके घर तक आता है। सबसे मेन बात इसकी क्या रहती है, इसकी मेन बात ये रहती है कि इसका जो पोस्टल एड्रेस होता है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पोस्टल एड्रेस है, इसमें कहीं पर भी मोबाइल नंबर नहीं लिखा होता है। मतलब कि जो पोस्टमैन आएगा, जो आपको पासपोर्ट जो है डिलीवर करने के लिए आएगा, उसको आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स कुछ नहीं होंगी, सिर्फ आपका नाम और एड्रेस होगा, जिससे कि जहाँ पर भी ये पासपोर्ट पहुँचेगा, उस एड्रेस को दोबारा से वेरीफाई किया जा सके। अदरवाइज होता क्या है, मान लीजिए इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं और पोस्ट ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया जाता है, तो आप जो है उसको कहीं पर भी जाकर ले सकते हैं, जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट प्रिंट नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपके घर पर ही आता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब आप अपना एड्रेस फिल करें, उस एड्रेस को आप गलत ना फिल करें, पिन कोड वगैरह आप बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करें, ताकि आपके घर तक ये अच्छे से डिलीवर हो सके। तो ये हमारा पासपोर्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत गणराज्य और नीचे लिखा हुआ है पासपोर्ट। मैं इसको आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ, ये एक प्राइवेसी कंसर्न होता है। वैसे इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल 36 पेजेस होते हैं। इसका जो फर्स्ट और लास्ट पेज होता है वो प्लास्टिक या फैब्रिक का बना होता है, जिस पर आपकी फोटो होती है, आपका एड्रेस होता है और आपकी डिटेल्स होती हैं। बाकी सारे पेजेस इस पर ब्लैंक होते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपको पासपोर्ट के लिए और कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता है। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।